साल 2014 के चुनाव में धनंजय ने लोकसभा का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ा, लेकिन उन्हें इस बार हार का सामना करना पड़ा। 2019 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस बीच 2017 के विधानसभा चुनाव में धनंजय सिंह खुद मैदान में उतरे। विधानसभा चुनाव में मल्हनी में धनंजय के पक्ष में जोरदार लहर थी, लेकिन सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने निजी तौर पर वहां जाकर प्रचार किया धनंजय के खिलाफ, यानी पारसनाथ यादव की जीत के लिए, और वो सुनिश्चित भी करा दी। लेकिन 2018 में पारसनाथ यादव का निधन हो गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनके लड़के लकी यादव को टिकट दिया। धनंजय फिर चुनाव लड़े। लकी ने उन्हें 4000 वोटों से लंबी लड़ाई के बाद पराजित कर दिया। लेकिन कहते हैं राजनीति में चेहरे का बहुत मायने होता है। धनंजय सिंह पूर्वांचल का एक ऐसा चेहरा है जो अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, जहां जाते हैं एक रौबदार चेहरा है, प्रभाव है। इन सब को देखते हुए धनंजय का रसूख अब भी कायम है। 25 साल के सार्वजनिक जीवन में पहली बार धनंजय सिंह की भूमिका बदल गई। इस बार वो ना मैदान में रहे, ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव में उतारा। उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को मिला बसपा का टिकट। उनके जेल से छूटते ही उसे काट दिया गया। विरोधी ये कह रहे थे कि अब धनंजय सिंह के अच्छे दिन नहीं आएंगे, अब उनका खराब दिन शुरू हो गया, और कई सवाल उठ रहे थे, क्या बाहुबली धनंजय सिंह सत्ते में आ गए हैं या डर गए हैं। लेकिन धनंजय डरने वालों में से नहीं थे। आप उनसे नफरत करें या मोहब्बत, उनकी हस्ती को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि नाम है धनंजय सिंह। जौनपुर की राजनीति की कोई भी चर्चा हो तो धनंजय सिंह का नाम लिए बगैर पूरा नहीं होता। उन्हें कोई माफिया कहता, कोई बाहुबली कहता, कोई जननेता कहता। आज हमने पूरी कुंडली खंगालने की कोशिश की। बहुत ऐसे अनजाने राज हैं, बहुत कुछ बताया जा सकता है, बहुत कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन हमने उनके इनामी से लेकर फर्जी इनकाउंटर के शिकार तक, निर्दलीय विधायक से लेकर संसद के गलियारों तक, फिर कोर्ट की सजा से लेकर पाला बदलकर बीजेपी को समर्थन देने तक धनंजय सिंह की कहानी बताती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबल और जनाधार का समीकरण कितना जटिल और ताकतवर है। चाहे जो माफिया रहे हों, उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है। अभय सिंह हो, धनंजय सिंह को राजनीतिक संरक्षण मिला। उसका आपको क्या लगता है, उन्होंने कितना फायदा उठाया? सभी ने फायदा उठाया है। जो भी बाहुबली रहे हैं उनको, जिन जिन जो राजनीति में आए हैं, आपके सामने सारे केस हैं। बहुत से उसमें एमएलए बने, कोई एमपी बना, कोई मिनिस्टर बना, तो उससे राजनीतिक लाभ तो हुआ ही, और उनका कद बढ़ने में मदद मिली और एक संरक्षण मिलता रहा। सर, आखिरी सवाल ये है कि रॉबिन हुड की छवि जो है वो जनता के बीच में लोगों को बनी रहती है, तो क्या ये आम जनता इनके ऊपर कैसे इतने जल्दी विश्वास करती? पुलिस लगातार बताती है कि अपराधी नहीं, हैं, इसका एकदम से विश्वास नहीं करती है। वो जब क्षेत्र में रहते हैं, लोगों का काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्षेत्र के लोगों का कोई उत्पीड़न भी नहीं होने देते हैं, तो इसलिए क्षेत्र के लोग खुश रहते हैं। रॉबिन हुड का यही है